कल जो आपका वफ्द मिलने जा रहा है यूरोपीय यूनियन के वफ्द के साथ, तो उसमें किस सतह के लोग आपके जा रहे हैं जो मुलाकात करेंगे? हमारी जो टॉप लीडरशिप है वही जाती है जी। हमारी यहाँ एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कमेटी है जो ऑपरेट करती है, मैं उसको हेड करता हूँ। तो वो उसके जो अफराद हैं उनमें से जो भी अवेलेबल हुए वो जाएंगे जी, उनके साथ मिलेंगे। वो नॉर्मल एक इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होती है और बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं, और इसके अलावा जो बाकी पोलिटिकल सिचुएशन है वो डिस्कस होती है। इट्स अ नॉर्मल थिंग बेसिकली। और जो तरीके इंसाफ के अपने कंसर्न्स हैं, जो जो आपने एक डोजियर बनाया था 500 सफ़ात पर, जो चीफ जस्टिस को भी भेजा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी भेजा गया, आर्मी चीफ को भी भेजा गया और शख्सियात को भी, तो क्या उस डोजियर पे भी कोई बात होगी वहाँ? नहीं, वो देखिए, जो जो सिचुएशन है वो तो ज़ेर बहस आती है ना, कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, वो ज़ेर बहस आती हैं डेफिनेटली। वो हम डिस्कस करेंगे उनके साथ। राइट। अब आ जाए, जो इन फाइटिंग का एक माहौल पिछले कोई 8-10 दिन से चल रहा है पार्टी के अंदर, और उसको बहुत बड़ी खबर बना के मीडिया पे डिस्कस भी किया जा रहा है, तो इस वक्त इमरान खान भी पीछे रह गए हैं, इमरान खान का मैसेज है वो भी पीछे रह गया है, अदालतों के मामला भी पीछे, इन फाइटिंग डिस्कस हो रही है इस वक्त मीडिया पे। ये नौबत क्या खुद आपके अपने लोगों ने नहीं यहाँ तक पहुँचाई? आपके असल इश्यूज पीछे रह गए और जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं? अमीर साहब, एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि खान साहब के जो लीगल केसेस वगैरह हैं वो बिल्कुल पीछे नहीं रहे। वो अभी भी हमारी टॉप टॉप प्रायोरिटी है, और उनके ऊपर वर्चुअली डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, और उनके बारे में लाएअमल जो है तय किया जाता है। आइंदा आने वाले हफ्ते जो हैं, 2-4 हफ्ते हैं, वो बहुत इवेंटफुल होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैसले जो हैं वो तवक्को है कि वो आएंगे। तो एक तो बिल्कुल उनको को बैक बर्नर के ऊपर हमने नहीं डाला गया। दूसरी बात है कि पार्टी के अंदर डिविजन वगैरह का नाम मैं नहीं लूँगा। मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और उसका बरमला इजहार किया जाता है। कुछ हमने जो कुछ हमने इंट्रोड्यूस किया है कि कुछ एक डिसिप्लिन पार्टी के अंदर जो ज़्यादा है, वो डिसिप्लिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि जी, पार्टी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मौजूद हैं, और वहाँ आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं, बिल्कुल कुलियतन कर सकते हैं। लेकिन ये जो पार्टी मैटर्स हैं ये पब्लिक डोमेन में जाके डिस्कस नहीं होंगे, और जो वायलेट करेंगे उसको उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जाएगा। आई होप कि इसके बाद मामलात कुछ थोड़े से ज़्यादा सुलझ जाएंगे, इन द सेंस के जी, जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं, हर पार्टी में डिफरेंसेस होती हैं, हर पार्टी में आरा होती हैं, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बेसिक असूल है कि आप पार्टी के जो मामलात हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं करते। तो तो यही चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है। बैरिस्टर गौहर Yeah. बतौर चेयरमैन, ये तो उनको एक्सर्ट करनी चाहिए थी ना अपनी अथॉरिटी। डिसिप्लिन बक स्टॉप्स एट हिम। वो क्यों नहीं, ये पिछले चंद दिनों से जो तमाशा लगा हुआ था, वो क्यों नहीं एक्सर्ट कर सके अपनी अथॉरिटी? सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि अब ये असूल मुरतब हो गए हैं, उनका उनका इजरा कर दिया गया है। अब मेरा ख्याल है कि जी एक एम्पावरमेंट हो चुकी हो चेयरमैन साहब की भी, और वो उसको हम पूरा, हमारा इरादा है कि जी उसको अब पूरी पार्टी की ताकत के साथ इसको डिसिप्लिन किया जाएगा। और कुछ लोग जो डिसिडेंट्स टाइप के लोग हैं, जैसे शेर अफजल मरवत हैं, एमएनए तो वो हैं, आप ही की तरफ से आए थे, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, फिर उनको निकालने की बात हुई। वो खुद को क्लेम करते हैं कि मैं एमएनए हूँ। सबसे ज़्यादा तो आउटस्पोकन वो हैं इस वक्त, प्रॉब्लमेटिक तो वो हैं आपके लिए। अमीर साहब, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, अब उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। वो एमएनए हैं, हमारी टिकट के ऊपर बने हुए हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगर उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है तो वो बैठे रहें, ठीक है, हम उस मसले में उनके साथ थे। लेकिन उनका कहना जो है वो पार्टी का बयानिया नहीं है, और वो एक इस वक्त एक मतलब एक डिवाइसिव रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। वो पहले दिन से, इनफैक्ट पिछले साल 1.5 साल से, जब से वो लाइमलाइट में आए हैं, उन्होंने एक डिवाइसिव रोल प्ले किया है। क्योंकि अब उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें इसमें उनके कोई, कहने। देखिए, ये अपने का पार्टी से निकाल दिया गया है, ये कंफर्म है कि पार्टी से निकाल दिया गया, या अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है कि पार्टी से निकालें ना निकालें, कब निकालें, कैसे, या निकाल दिया गया? पार्टी से निकल चुके हुए हैं वो, उनको लेटर इशू हो चुका हुआ है जी, एक्सपल्शन का लेटर उनको मिल चुका हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फवाद चौधरी को 2023 में पार्टी से निकाल दिया गया था। वो भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। सो इन लोगों के बयानात के ऊपर इनकी कोई अहमियत, कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ना ही बात ज़्यादा करूं तो बेहतर है। तो उनको क्यों पर टीवी चैनल्स भी इनवाइट करते हैं तहरीक इंसाफ के एमएनए के तौर पे, और उनसे मीडिया भी बात कर रहा है, और वो प्रेस टॉक भी? सर, ये सवाल तो मेरे भाई आप इन मीडिया के लोगों से पढ़े ना। मीडिया के लोग तो और भी बड़े लोग हैं, जिनको बिठा के पूरा आधा आधा घंटा देते हैं, और उनसे वो सारी टायरेट जो है पीटीआई के खिलाफ जो है वो बुलवाई जाती है। तो ये एक एजेंडा है जो कि इम्पोस्ट एजेंडा है, और उसी के मुताबिक अमल हो रहा है ना। हमारी हमारी पार्टी के मेंबरान हैं ये लोग, ना ही हमारी पार्टी की किसी पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही वो पार्टी को रिप्रेजेंट अदरवाइज कर सकते हैं।
उसके बावजूद मीडिया जो है उनको बहुतात में टाइम देता है। ये तो यही मैं कह सकता हूँ ना जी कि ये दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। ये गैर प्रोफेशनल जो है ये एक अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम को मजबूर तो नहीं कर सकते आप। अब बड़े-बड़े लीडिंग एंकर्स मैंने देखा है जी कि इन लोगों को वो टाइम देते हैं, शायद अंडर प्रेशर वो होते हैं, उनको हुक्मनामा जारी हुआ आपकी होता है पार्टी को कि भी तो ये कन्वे शायद शायद ये कहीं ना कहीं डेलिबरेटली कन्वे नहीं किया गया, या आपकी पार्टी को ऑफिशियली कन्वे करना चाहिए कि ये हमारे हिस्सा हैं, फलां शख्स या फलां शख्स हमारा हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई इबाहम है तो वो दूर हो जाए। सही कह रहे हैं आप। मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को, उनको कहता हूँ जी कि ऐसा एक डायरेक्टिव जो है वो आप मीडिया को सर्कुलेट कर दें कि ये लोग पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल सही फरमाया आपने अमीर साहब, वेरी काइंड।